हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 4E पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहां से 1 से 5 तक। चलिए, यानी हमें द्विघात सूत्र जो मैंने आपको बताया था उसी के द्वारा ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2x² प्लस का 14x प्लस 9 बराबर में 0। तो यहाँ a बराबर आपका 2 है, b बराबर में 14 है और c बराबर में आपका 9 है। यही ना दिया हुआ है। और हम लोग द्विघात सूत्र जानते हैं। द्विघात सूत्र मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, यही ना। तो x बराबर -14 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पर 2 और c के जगह पर यहां आ जाएगा 9, ठीक है। और बटा में क्या है आपका 2a, a के जगह पे है 2। तो x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 माइनस यहां देखो क्या आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 9 72 आ जाएगा 72। और बटा में आपका क्या हो जाएगा, बटा में आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर x बराबर -14 प्लस माइनस यहां अंदर घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे 1, 124 और बटा में 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर में -14 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 31। देखो 2 दूना 4 और 4 में जब 31 से गुना करेंगे तो आपका 124 आ जाएगा। चलिए, और बटा में क्या है आपका 4 है। आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 2 रूट 31 हो जाएगा और बटा में 4। ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं। x बराबर में 2 कॉमन करेंगे -7 प्लस माइनस रूट 31 बटा में 4। इसे ये काटेंगे 2 बार में तो यहां से x का मान निकल जाएगा -7 प्लस माइनस रूट 31 बटा में 2, ठीक है। चलिए समझ गए। तो यहाँ 2 मान आ गए, एक माइनस का 7 प्लस रूट 31 बटा 2 और एक माइनस का 7 माइनस रूट 31 बटा 2। अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये प्लस वाला एक बार और एक बार माइनस वाला। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 बराबर में 0। तो a का मान यहाँ 25 है, b का मान यहाँ 50 है और c का मान यहाँ पर 12 है। तो हम लोग जानते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, यही ना होगा। तो x बराबर -50 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी b का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पर 25 और c के जगह पर 12, ठीक है। चलिए, अब बटा में क्या है आपका 2 a के जगह पे आपका 25। तो x बराबर -50 प्लस माइनस रूट अंडर 50 का स्क्वायर क्या होगा तो 2500 हो जाएगा, माइनस यहां देखिए क्या हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 1200 आ जाएगा। और बटा में आपका 50, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर में -50 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1300 और बटा में 50। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर में -50 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ 10 गुना 13 लिख सकते हैं ना और बटा में 50। तो यहाँ ये 10 पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। x बराबर में -50 प्लस माइनस 10 रूट 13 और बटा में 50। ऊपर से आप देखो 10 कॉमन कर सकते हैं। तो x बराबर में हो जाएगा 10 कॉमन करेंगे ना यहाँ, तो 10 कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा में 50, ठीक है। तो एक 0 0 कट जाएगा यहाँ से। x बराबर यहाँ आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 13 बटा में 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
दिया हुआ है 2y² प्लस का 14y प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 14 और c का वैल्यू है 9। तो अगर मैं यहाँ द्विघात सूत्र लिखूंगा तो मुझे मूल y का मान निकालना है ना जी, तो यहाँ y बराबर लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं। y x की जगह y आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a। तो यहां से y बराबर माइनस बी यानी माइनस 14 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी b कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 2 और c के जगह पर 9 और बटा में 2। a का मान कितना है आपका हो जाएगा 2, a का मान 2 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर में माइनस का 14, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 196 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 दूना 8, 8 चौका 4 दूना 8, 8 9 9 है ना जी, तो 72 आ जाएगा और बटा में आपका 4। देखो ना ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, बस यहाँ y कर दिया x की जगह, हम लोग क्वेश्चन ये देख चुके हैं। माइनस 14 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ घटाओगे ना तो आ जाएगा 124 और बटा में 4। अभी हम लोग ये बनाए थे, बस यहाँ वेरिएबल में चेंज कर दिया है। माइनस 14 प्लस माइनस यहाँ अंदर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 31, ठीक है, और बटा में 4। y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 2 रूट 31 और बटा में 4। ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटा में 4, ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से y का जो मान होगा वह आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटा में 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 4 नंबर में दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x, ठीक है, सॉरी माइनस का 3x और प्लस का 4 बराबर में 0, ठीक है। तो यहां आप देखिए a के जगह पे है 2, b के जगह है माइनस का 3 और c के जगह है 4। अब यहां पे रखते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र x का ही मान निकालना है हमें। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो x बराबर माइनस b की जगह क्या है माइनस 3, डबल माइनस आ गया, एक फॉर्मूले का है किसमें का माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 2 और आपका c के जगह पे क्या है 4 है, समझे ना, और बटा में 2। a का मान क्या होगा, तो a का मान है आपके पास 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 का 16, 16 दूना 32 और बटा में आपका हो जाएगा 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ कितना आएगा माइनस का 23 आएगा, ठीक है, और बटा में 4। तो एक्चुअल में आपके बुक में यही आंसर दिया है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये काल्पनिक आया है, ये काल्पनिक मूल आया है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ गया तो ये काल्पनिक है। एक्चुअल में आगे चल के अगले क्लास में क्लास 11 में चढ़ोगे ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा होता है। ये एक ग्रीक सिंबल है जिसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, रूट अंडर -1। तो ये आगे चल के x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 23 आयोटा और बटा में 4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था, लिख देना चाहिए था कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आना ये वास्तविक संख्या नहीं है, एक काल्पनिक संख्या है, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। दिया हुआ है 2x² माइनस का 5x माइनस का 24 बराबर 0। तो a बराबर में है 2, b बराबर है माइनस का 5 और c बराबर में है माइनस का 24, ठीक है। तो यहां से द्विघात सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac और बटा में 2a। यहां से x बराबर माइनस बी यानी b की जगह क्या रख देंगे माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b का स्क्वायर यानी क्या -5 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 2 और c के जगह माइनस का 24
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बटा में आपका क्या होगा, बटा में आपका हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू में प्लस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 8 में 24 से करेंगे तो 24 में 8 से करेंगे तो 8 का 32 का 2 3 बचेगा और 8 दूना 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका आ जाएगा 4, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर में 5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 9 2 11 1 1 2 रूट अंडर 217 और बटा में 4, ये x का मान आ गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, हमें नेचर बताना है। प्रश्न 6 से 12 तक में, तो चलिए 6 नंबर देखिए, यहाँ पर 1/2x² प्लस का 1/3x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। a बराबर है 1/2, b बराबर में है 1/3 और c बराबर में है 1। तो विवेचक का मान निकालने से पता चलेगा इसका प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो यहाँ b² यानी 1/3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1/2 और c की जगह 1। ठीक है, तो ये 1/9 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ना, एलसीएम लेके घटा के देखते हैं। एलसीएम लेंगे 9 1 माइनस 18 माइनस का 17/9 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है। तो ये कैसे मूलों का नेचर कैसा हुआ, तो मूलों का नेचर हुआ कि ये काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए 7 नंबर, तो यहाँ a बराबर में है 3, b बराबर माइनस का 4√3 और c बराबर में है 4। तो d निकालने के लिए मैंने बताया है b² माइनस 4ac, यानी हो जाएगा यहाँ माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 3 और c के जगह पर 4। तो यहाँ माइनस में स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस, यहाँ भी 48 ही आएगा और ये भी आपका 48 है। तो 48 में 48 गया 0, तो डी का मान 0 आने का मतलब है कि मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान या बराबर, बराबर वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे। समझ गए? चलिए मूल निकालना नहीं है, बस हमें नेचर बतानी है, समझे ना। अगर निकालना होगा तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा, रख के निकाल देना, लेकिन इसमें निकालना नहीं है, बस लक्षण कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है 4x² प्लस का 12x प्लस 9 बराबर में 0, इसके मूल के लक्षण बताना। तो a बराबर है 4, b बराबर है 12 और c बराबर है 9। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 4 और c के जगह पर 9। 144 माइनस का यहाँ 4 का 16, 16 में 9 से गुना होगा 144 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो 0 आने का मतलब ये ना है कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान मूल या बराबर मूल। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर पे दिया है 7x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। a बराबर में है 7, b बराबर -3 और c बराबर में 2। तो यहां से d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac में रख के, यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 7 और c के जगह पर आपका 2 है। तो ये 9 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 2 से गुना 8, 8 7 56, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो कैसा मूल होगा, काल्पनिक मूल होंगे ना जी, काल्पनिक मूल होंगे, यानी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -5 और c बराबर में 5, सॉरी b बराबर -3 है, b बराबर -3 है और c बराबर में है 5। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर
-4 इंटू ए के जगह पे 2 और सी के जगह पर 5। तो ये 9 माइनस का 4 दूना 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आएगा माइनस का 31 आएगा जो कि 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी काल्पनिक मूल होगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक मूल होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ दिया हुआ है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर में है 2, b बराबर -6 है और c बराबर में 3 है। d निकालेंगे b² माइनस 4ac पे, यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर है 2 और c के जगह पर है 3। ठीक है, चलिए 36 माइनस का 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटाएंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे कैसा मूल होगा? वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा अपरिमेय भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अपरिमेय तथा भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न मूल होंगे या विभिन्न मूल होंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर में दिया है 4x² प्लस का 3x प्लस 7 बराबर 0। a बराबर में है 4, b बराबर में है 3 और c बराबर में है 7। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 4 और c के जगह पर 7। तो यहां देखिए 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 का 16 और 16 में 7 से 112 यहाँ आएगा। ठीक है, 7 4 जा 28 और 28 में 4 से इंटू कर देंगे तो यहाँ घटाइए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा जी? 103। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक मूल हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a का मान है k, b का मान है k माइनस 1 और c का मान है -1। तो चूंकि कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान है, इसलिए b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी आ जाएगा यहां से k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर k और c के जगह पर -1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा k² माइनस 2k प्लस 1, k माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आएगा और यहाँ प्लस का 4k बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इसमें घटा देंगे तो k² प्लस का 2k प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा k² प्लस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, प्लस माइनस लगेगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहां से k बराबर में आ जाएगा -1 प्लस -0। तो k का मान यहाँ 2 आएगा, वो भी -1 ही आएगा, यानी k का मान -1 आ गया। -1 2 बार आएगा तो -1 ही मानेंगे ना, हमें सिर्फ k के मान से मतलब है। यहाँ मूल थोड़े निकाले हम लोग, यहाँ कांस्टेंट का मान निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ही बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस में 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, a बराबर में 2 है, b बराबर में k है और c बराबर में 3 है। चूंकि द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, पूरा मैंने लिख दिया बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? b² माइनस 4ac बराबर में 0। तो b का मान k² हो जाएगा, b का मान k है इसलिए -4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 बराबर 0। तो k² माइनस का यहाँ कितना जगह 4 दूना 8 8 तिया 24 बराबर में 0। तो k² बराबर में 24 और ये स्क्वायर जाकर रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 24 का, तो यहाँ देखो ना आएगा
2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा। के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15 से 19 तक। चलिए 15 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5 बराबर 0। ए का मान यहाँ 3 है, बी का मान माइनस का 8 है और सी का मान 5 है। तो हमें क्या निकालना है, विविक्तकर ज्ञात करना है। तो विविक्तकर के लिए मैंने बता रखा है, फॉर्मूला होता है b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 3 और सी के जगह पर आपका 5। तो 64 माइनस का यहाँ पे कितना, 5 का 20, 20 यहाँ 60, घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा विविक्तकर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर। 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 5 बराबर में 0। ए बराबर 3 है, बी बराबर माइनस का 7 है और सी बराबर में 5 है। यहाँ भी हमें विविक्तकर ही ज्ञात करना है, विविक्तकर ज्ञात करना है। तो क्या होता है, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी निकालने के लिए ना सूत्र होता है जी। चलिए तो यहां से निकाल देते हैं। माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 3 और सी के जगह पर 5। ये 49 और माइनस का 5 का 20, 20 यहाँ 60, ये ना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, ये भी विविक्तकर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू माइनस 5 है और सी का वैल्यू 2 है। तो हमें क्या निकालना है, विविक्तकर निकालना है ना, विविक्तकर निकालना है। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 और सी के जगह पर 2। 25 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, घटाएंगे यहां से 9 आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ a का मान है 3, b का मान है 2 और c का मान है माइनस का 1। ये ना दिया हुआ है जी, माइनस का 1। चलिए तो हम लोग विविक्तकर निकालना है, विविक्तकर निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 3 और सी के जगह माइनस का 1, तो 4 और प्लस का 12, तो 16 आ जाएगा यहाँ विविक्तकर का मान। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर में दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2 बराबर में 0। तो a का मान है 3, b का मान है 5 और c का मान है 2, है ना। हमें निकालना है विविक्तकर। तो विविक्तकर निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना जानते हैं। तो हो जाएगा यहां से 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 2। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 3 12 दूना 24, घट के कितना आ जाएगा विविक्तकर का मान, 1 आ जाएगा। समझ गए ना। देख रहे ना, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो देखो आपको कुछ करना नहीं है, ढंग से बस पढ़ाई करना है ना। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बस जितना भी मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं, उसको समझाता हूं, तो आप उसे अच्छे तरीके से समझा करिए, तभी आपको चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। पहले हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज समझना होता है, गणितीय भाषा समझनी होगी। हम लोग एक दूसरे से संबंध उसमें बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं द्विघात समीकरण, तो पहले पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें तो हमें पता होना चाहिए कि मूल क्या होता है या द्विघात समीकरण क्या होता है, तभी ना हम लोग उसके बीच में संबंध स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो भी कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता हूं वो सब भी सुनना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सीधे आप क्वेश्चन बनाए और आपका सारा कुछ हो गया, नहीं, समझना भी होता है। ठीक है, टॉपिक्स को समझना भी होता है। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको समझो, फिर आप चैप्टर में आगे बढ़ो। ठीक है, और आपके मनोहर डे के बुक में बहुत जगह गलतियां हैं, उसको भी मैं सुधरवाते जा रहा हूं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।